हमारे संकाय प्रमुख आदरणीय आचार्य सुख महेंद्र सिंह जी से, आचार्य अमित पाठक जी से, आचार्य ज्ञानेश्वर चौबे जी से, डॉक्टर ऋचा आर्या से कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। हिंदी प्रकाशन समिति विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के तत्वाधान में आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी में विज्ञान प्रसार विषय पर आयोजित संगोष्ठी में मैं चंद्रशेखर पति त्रिपाठी, सहायक आचार्य भौतिकी विभाग, आप सभी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत एवं हमारे आज के कार्यक्रम में मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में गरिमामयी उपस्थिति है वरिष्ठ पुरातत्वविद एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक आचार्य राकेश कुमार तिवारी जी की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे संकाय प्रमुख आदरणीय आचार्य सुख महेंद्र सिंह जी, जिनके कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में हमारा संस्थान नित्य नई अकादमिक ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है। मंच पर विशेषज्ञ वक्ता के रूप में उपस्थिति है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध खगोल विज्ञानी आचार्य अमित पाठक जी की। साथ ही आज मंच को साझा कर रहे हैं आचार्य ज्ञानेश्वर चौबे और डॉक्टर ऋचा आर्या। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। इसके बाद पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। तब से लेकर आज तक 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। यह हिंदी भाषा ही है जो देश के सभी लोगों को एकता के सूत्र में पिरोती है। हिंदी का महत्व इस बात से भी पता चलता है कि दुनिया भर के 170 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। निज भाषा ही अपना स्वाभिमान, ये सच है। निज भाषा ही अपनी एक पहचान, ये सच है। निज भाषा ही राष्ट्र प्रगति का पथ है पावन। निज भाषा ही हम सबकी मुस्कान, ये सच है। साथियों, हिंदी महज भाषा नहीं बल्कि हमारी पहचान है। आज हिंदी दिवस के इस मौके पर आप समस्त हिंदी प्रेमियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत रत्न महान शिक्षाविद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अभिनव शिक्षा चिंतन का जीवंत रूप है। जैसा कि हमारे विश्वविद्यालय की परंपरा है, मैं कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए मंचासीन सभी अतिथिगणों से सादर अनुरोध करता हूं कि वो महामना जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलगीत महामना जी की विहंगम शिक्षा दृष्टि का सुंदर संगीतमय रूप है। इसको शब्द दिए थे महान वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी ने तथा इसे पहली बार 1923 में प्रस्तुत किया गया था। कुलगीत की प्रस्तुति के लिए मैं सादर अनुरोध करता हूं विज्ञान संस्थान के विद्यार्थियों शिखरदीप, संचारी, सौरभ सागर, निधि और अमृता से। अतीव सुंदर ये सर्वविद्या की राजधानी मधुर मनोहर। अतीव सुंदर ये सर्वविद्या की राजधानी ये तीनों लोगों से न्यारी काशी सुज्ञान धर्म और सत्य राशि बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्वविद्या की राजधानी नए नहीं है ये ईट पत्थर है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर। रचे है विद्या के भव्य मंदिर ये सर्वश्रेष्ठ राजधानी यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले फिर आत्मरक्षा। बिके हरिश्चंद्र के यहीं पर ये सत्य शिक्षा राजधानी वेद ईश्वर की सत्यवाणी बने जिन्हें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी। हे व्यास जी ने रचे यहीं पर ये ब्रह्म विद्या राजधानी वह मुक्ति पद को दिलाने वाले सुधर्म पथ पर चलाने वाले यही पले पूरे बुद्ध शंकर ये राज ऋषियों की राजधानी सुरम्य धारा वरुणासी नहाए जिनमें कबीर तुलसी। भला वो कविता का क्यों ना कर ये भाग राजधानी विविध कला अर्थशास्त्र गायन गणित खनिज औषधि रसायन प्रतीति प्राची का मेल सुंदर ये विश्वविद्या राजधानी ये मालवीय जी की देशभक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति। ये मालवीय जी की देशभक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति। प्रकट हुई है नवीन होकर ये कर्मवीर राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्वविद्या राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्वविद्या
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पुष्पगुच्छ देकर हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथिगणों को अब मैं आचार्य जगत कुमार रॉय जी से सादर अनुरोध करूंगा कि वो आएं और आज की संगोष्ठी के विषय वस्तु से हम सबको अवगत कराएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आचार्य सुख महेंद्र सिंह जी, संकाय प्रमुख विज्ञान संकाय तथा निदेशक विज्ञान संस्थान, आचार्य राकेश तिवारी जी, वरिष्ठ पुरातत्वविद, आज के मुख्य प्रवक्ता, डॉक्टर अमित पाठक जी, विज्ञान संस्थान तथा भौतिकी विज्ञान तथा आज के विशिष्ट वक्ता, आचार्य ज्ञानेश्वर चौबे जी, समन्वयक हिंदी प्रकाशन समिति, डॉक्टर ऋचा आर्य जी, हिंदी प्रकाशन समिति के माननीय सदस्य, डॉक्टर अर्चना जी, माननीय सदस्य हिंदी प्रकाशन समिति, डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी जी, हिंदी प्रकाशन समिति के सदस्य तथा आज के कार्यक्रम के संचालक, सम्मानीय गुरुजन वृंद, विद्यार्थीगण तथा कर्मचारीगण, भारत स्वाधीन होने के कुछ समय बाद 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत हो गई। 70 वर्ष पूरे हुए। कुछ समय पश्चात हमारे विश्वविद्यालय में भी भौतिकी विज्ञान विभाग में हिंदी प्रकोष्ठ की स्थापना हुई तथा इसके प्रथम निदेशक आचार्य नंदलाल सिंह जी थे। सहायक निदेशक के रूप में डॉक्टर श्रवण कुमार तिवारी जी ने इस प्रकोष्ठ को नया रूप दिया तथा विभिन्न विज्ञान की पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद तथा विभिन्न पुस्तक लेखन का कार्य भी किया। तत्पश्चात आचार्य आर एस दुबे जी, आचार्य शशिभूषण अग्रवाल जी तथा डॉक्टर संजय कुमार जी ने इसकी बागडोर संभाली और इस कार्यक्रम को हिंदी के प्रसार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हमारे बीच डॉक्टर दयाशंकर त्रिपाठी जी हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की मुख्य भूमिका निभाई तथा हिंदी प्रकाशन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर हम ऐसे कहें कि प्रारंभ में डॉक्टर श्रवण कुमार तिवारी जी ने इसका एक नया रूप दिया, उसी तरह से डॉक्टर त्रिपाठी जी ने भी इसे खूब अच्छे ढंग से संवारा। हमको भी कुछ समय इसमें कार्य करने का मौका मिला। हम
पुराने समस्त को जितने भी समन्वयक हुए हैं तथा दयाशंकर त्रिपाठी जी को मेरी तरफ से नमन करते हैं तथा उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने इसको इतने अच्छे रूप से आगे बढ़ाया और आगे ला करके एक अच्छे रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। मेरे समय में एक इस तरह की समस्या दिखाई दी कि एक तरफ तो हमारे पास कार्य था कि बहुत सारे जो अच्छे अंग्रेजी में विज्ञान की पुस्तकें हैं उनका अनुवाद किया जाए। दूसरी तरफ समस्या थी कि मैं कार्यनिवृत्त हो रहा था, दयाशंकर त्रिपाठी जी भी कार्यनिवृत्त हुए। इस तरह से हिंदी प्रकाशन समिति को एक बड़ा कठिन दौर का सामना करना पड़ रहा है और अब कार्यभार संभालने जा रहे हैं हमारे ज्ञानेश्वर चौबे जी, अर्चना तिवारी जी, ऋचा आर्य जी तथा चंद्रशेखर जी। तो अब इन पर एक बड़ा दायित्व होगा। सबसे बड़ा दायित्व, कुछ पुस्तकें यहाँ से छपती हैं, जैसे विज्ञान गंगा यहाँ से रेगुलर छपती रही हैं, जिसका श्रेय दयाशंकर त्रिपाठी जी को जाता है और ये अभी भी छपती रहेंगी। कुछ आर्टिकल्स अभी भी हम लोगों के पास हैं। विशेष रूप से हम सभी को, जितने भी यहाँ पे मौजूद शिक्षक वृंद हैं, चाहे वो हमारे डिपार्टमेंट के हों चाहे वो दूसरे विभाग से हों, हम सभी को मिलकर के हिंदी को आगे बढ़ाना है, यह हमें संकल्प लेना होगा। यह इस तरह से हम, पता नहीं, अगर हम पुराने दिनों को थोड़ा देखें जिसको कि हम पढ़ के जान पाते हैं कि जिस समय भारत गुलाम था उस समय हिंदी तथा भारत के विभिन्न भाषाओं का बहुत ही अच्छा समागम था। इतने अच्छे लेखक, इतने अच्छे कवि पैदा हुए जो कि विभिन्न तरह के सम्मान से भूषित हुए अंग्रेजों के समय उनके द्वारा भी। पर उसके बाद एक समय आया जबकि भारत स्वाधीन होने के पास आया, या उस समय क्या हुआ पता नहीं, कि धीरे धीरे सभी लोग, हम लोग और गुलामी में जकड़ते गए, हम हिंदी को भूलने लगे। आज हम जब देखते हैं कि किसी के घर जाते हैं, वहां पे कोई भी बच्चे होते हैं, वो कहते हैं हमारी मम्मी, हमारे पापा, मुझे बहुत ग्लानि होती है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों हम माँ, पिताजी, इतनी अच्छी भाषाएं हैं हमारे पास, इतने अच्छे संस्कार हैं हमारे पास, क्यों नहीं हम उनका मंथन करते हैं? कहां से हम अंग्रेज हो गए? तो आज के दिन हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम सभी जितने यहाँ पे बैठे हैं, सभी लोग हिंदी को, अपनी मातृभाषाओं को सम्मान देंगे और उनका हमेशा यूज करेंगे, उनको हमेशा प्रयोग में लाएंगे। हम इस तरह के शब्दों में न चले जाएं जहां पे कि हम चाची, चाचा, मामी, मामा, इसमें अंतर ही न कर पाए। हम सबको अंकल आंटी करके आगे बढ़ जाएं। अभी 2-3 दिन पहले G20 सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री जी ने खूब अच्छी तरह भारतीय संस्कृति को विश्व के समक्ष रखा। यही जरूरत है। अगर हम अपनी संस्कृति को लोगों के सामने प्राथमिकता दे पाए, तभी हम किसी के सामने उठकर खड़े हो सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, हम गुलाम ही रह जाएंगे। हमारी कोई सम्मान नहीं है दूसरे देशों में
अगर हम ये न कह सके कि हमारी संस्कृति है। तो आज हम बहुत ही इस शुभ अवसर पे हम सबसे अनुरोध करेंगे कि हम हिंदी को बढ़ावा दें, हम हमारी मातृभाषा को बढ़ावा दें और ये परंपरा चलता रहे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के मुख्य अतिथि, आज के विशिष्ट अतिथि, आज के अध्यक्ष तथा आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का इस सभा में वंदन। नमस्कार। हमारे संस्थान के निदेशक महोदय जो अपनी अकादमिक व्यवस्थाओं के चलते इस समय अमेरिका में हैं, उन्होंने वहां से अपना हिंदी दिवस पर अपना शुभकामना संदेश वीडियो संदेश के माध्यम से हमारे पास भेजा है।
कारण तलब बनाती है, कभी कभी हमको उतना ही दुख भी दे देती है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस अचानक से आई हुई इस समस्या के लिए। जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं कि कुछ समय और ये लेगा जो है, तब तक मैं जो है मालवीय जी भारत के गौरवशाली अतीत को पुनः प्रतिस्थापित करने के लिए आधुनिक विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को आवश्यक मानते थे। ये आधुनिक शिक्षा को, आधुनिक विज्ञान की शिक्षा को जन जन तक ले जाना चाहते थे। यह तभी संभव हो सकता था जब शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा हो। इस उद्देश्य के लिए महामना जी की समिति की स्थापना की। मैं हिंदी प्रकाशन समिति के डॉक्टर जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो आए और हिंदी प्रकाशन समिति एवं इसके द्वारा हिंदी में विज्ञान प्रसार के लिए की जा रही गतिविधियों से हमें अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित मुख्य अतिथि, विशिष्ट वक्ता, अध्यक्षता कर रहे डी साहब, चौबे जी, सामने बैठे हमारे वरिष्ठ जन, हमारे साथ के लोग, हमारे भारत के लोग, आप सभी को मैं हिंदी प्रकाशन समिति में रखना चाह रहा था, लेकिन दूसरा भाग लग रहा है कि तकनीकी खराबी के कारण विलंब हो सकता है या विलंब भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों चीजें मैं मान के चल रहा हूँ। तो मैं कुछ बातें हिंदी पब्लिकेशन बोर्ड के बारे में बताना चाह रहा हूँ। हालांकि मैं उसी बात को बार बार बतलाता हूँ, क्योंकि किसी का नाम पता और माता पिता का नाम तो बार बार बदलेगा नहीं रहेगा। तो हिंदी प्रकाशन समिति हमारी जो है आज 93 वर्षों की हो चुकी है। इसकी स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सन 1930 में की थी और सन 1963 के आसपास, पहले इसका नाम हिंदी समिति था और 1963 के आसपास इसका नाम हिंदी प्रकाशन समिति भौतिकी प्रकोष्ठ हो गया था। भौतिकी प्रकोष्ठ होने के पीछे इसकी कहानी ये है कि प्रोफेसर नंदलाल सिंह जी इसके पहले मानद निदेशक थे और उनके प्रयास से वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने यहाँ पर काफ़ी पैसा दिया था, काफ़ी पद दिया था और उसके बाद से काफ़ी कार्य वहाँ पर हुआ था। और जब तक पहले लोग थे बहुत काम हुआ था, उसके बाद से स्टाफ की कमी की वजह से वहाँ पे कार्य की जो है वो गति धीमी है। जितना आदमी रहेगा उतना ही काम कर पाएगा। महामना के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि वह चाहते थे कि इस प्रकोष्ठ के माध्यम से हमारे देश के छात्र छात्राओं को विज्ञान की पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध हो। और वह जो है महामना जी विदेशी भाषाओं के विरोधी नहीं थे, परंतु हिंदी भाषा की वो पक्षधर थे। महामना जी एक जगह पर लिखते हैं कि हमें दुख के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि अभी भी विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी में ऐसी पुस्तकें मौजूद नहीं हैं जो विज्ञान को उच्च शिक्षा देने में काम आ सके या शोध के लिए उपयोगी हो सके। विज्ञान की शिक्षा के बगैर हमारा देश विकास नहीं कर सकता। इसलिए जब तक हम पहले हिंदी को इस क्षेत्र में इतना समृद्ध न बना सकें, हमें लाचार होकर अंग्रेजी का ही प्रयोग करना पड़ रहा है। अंग्रेजी को एक वैकल्पिक भाषा के रूप में मैं गलत नहीं समझता, क्योंकि इस भाषा के द्वारा हम संसार के बहुत से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, परंतु अंग्रेजी का वर्चस्व मुझे स्वीकार नहीं है। हालांकि हम लोग इस उद्देश्य की तरफ काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के अंदर जागरूकता हुई है, लोग चाहते हैं कि हम अपनी मातृभाषा में काम करें, कर भी रहे हैं। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य विज्ञान, कृषि, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रभाषा के प्रयोग को सशक्त बनाना, प्रोत्साहित करना एवं विस्तार प्रदान करना है। साथ ही सरल और सुबोध भाषा में विज्ञान साहित्य का निर्माण तथा प्रकाशन
और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित जो विद्वान और विज्ञान लेखक हैं, उनका सहयोग प्राप्त करके उत्कृष्ट विज्ञान साहित्य का निर्माण करना था। समय बीतने के साथ भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय स्तरीय वैज्ञानिक साहित्य निर्माण योजना के अंतर्गत 8 अगस्त 1963 को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय में हिंदी प्रकाशन समिति भौतिकी प्रकोष्ठ की स्थापना की। स्थापना काल से यह प्रकोष्ठ अपने संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सतत प्रयत्नशील है। यह प्रकोष्ठ विज्ञान, कृषि, चिकित्सा एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रभाषा को मजबूती प्रदान करने के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। प्रकोष्ठ ने हिंदी भाषा में पूर्वोक्त विज्ञान की अनेक विधाओं की पुस्तकों के मौलिक लेखन एवं अनुदित पुस्तकों का प्रकाशन किया। हिंदी भाषा के उत्थान एवं प्रचार प्रसार के लिए समिति द्वारा समय समय पर संगोष्ठियों, सम्मेलनों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता रहा है। विज्ञान के विद्यार्थियों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु विविध प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। वाराणसी और समीपवर्ती जनपदों के महाविद्यालयों और विद्यालयों में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों द्वारा हिंदी में व्याख्यान का आयोजन किया जाता है। समिति द्वारा अब तक 69 मौलिक और अनुदित पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी है तथा विज्ञान गंगा के 12 अंक अभी तक प्रकाशित किए जा चुके हैं। सभी पुस्तकें अध्यापकों एवं छात्रों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। इनके अतिरिक्त कुछ पुस्तकें लोकोपयोगी एवं सामान्य पाठकों के लिए भी अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक है। अंत में हम बताना चाहते हैं कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा गत दिनों यहाँ से प्रकाशित पुस्तकों की सूची शिक्षा मंत्रालय को प्रेषित करने के लिए मांगी गई थी। उनका उद्देश्य यह जानना था कि विज्ञान की पुस्तकों के लेखन में हमारा विश्वविद्यालय क्या योगदान कर सकता है। ये सारी बातें इसमें है। और अब जो तकनीकी वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग है वह नए सिरे से आपका जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसके परिप्रेक्ष्य वो काम करना चाह रहा है और उसके लिए वो फिर धन उपलब्ध कराना है। तो जो लोग नई शिक्षा नीति के तहत कोर्स की किताबें लिखना चाहते हैं उनका जो है स्वागत होगा। अब मैं अपने दूसरे भाग की तरफ आ रहा हूँ क्योंकि तकनीकी जो है मामला ठीक हो गया है और इस पर बहुत 2 मिनट अधिक लगेगा। इससे बहुत ज़्यादा केवल ये चित्रों के माध्यम से जो हमारे यहाँ की गतिविधियाँ हैं उसको मैं बताना चाह रहा हूँ और बोलने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो ये हिंदी प्रकाश समिति की कुछ गतिविधियों की झलकियाँ हैं। ये जो है अभी जो है इस पुस्तक का लोकार्पण हुआ है जो सबसे लेटेस्ट पुस्तक छपी है जो आपका स्वास्थ्य तो इसका लोकार्पण अभी हुआ है और काफी उपयोगी किताब है जो आपका स्वास्थ्य वैज्ञानिक जानकारियाँ तो है और सामाजिक जानकारियाँ भी। तो इसका लोकार्पण हुआ है गत दिनों जो है मनोज पटेलिया जी आए थे जो प्रसिद्ध विज्ञान लेखक हैं और इस ईयर में वो डायरेक्टर भी रहे हैं। सम्मानित किया जा रहा है हमारे निदेशक महोदय द्वारा। इसके बाद ये पुस्तक है जनोपयोगी पुस्तक है और इसका भी लोकार्पण हुआ था पिछले हिंदी दिवस के अवसर पर। ये विज्ञान गंगा अंक 21 ये अंक 12 है आज। इसके बाद अभी जो है प्रकाशनाधीन है। अंदर जो है काफी जनोपयोगी लोकप्रिय वैज्ञानिक जानकारियाँ इसका लोकार्पण का दृश्य है। उसके बाद ये हिंदी दिवस मनाया गया था जिसका कुछ झलकियाँ की है। कुछ समाचारों में विज्ञान गंगा का लोकार्पण हो रहा है।
कलाकार की देन है। उसके कार्यक्रम हुआ है, एक पुरस्कार कुछ मिला था यहाँ के पुस्तक के पर्यावरण की दर्शिका पे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से, ये समाचार में आ गया। बीएसयू के 2 लोगों को पुरस्कार मिला था, ये अलग समाचार है। ये पुस्तक का आवरण पुरस्कार मिला था। ये प्रौद्योगिकी किताब करना, इसका लोकार्पण के लिए समाचार ओजोन प्रदूषण वनस्पतियों एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, प्रोफेसर शशिभूषण अग्रवाल जी उनकी स्टूडेंट है निवेदिता चौधरी, उन लोगों ने मिलकर के लिखा है और ये भी काफी स्पेशलाइज्ड किताब है। फिर ये एक जनरल किताब है बच्चों के लिए, भारतीय वैज्ञानिक पुनर्जागरण की आदि व्यवस्था, ये भी जो है वैज्ञानिकों के बारे में काफी अपने सत्ता सेट हो गया है। फिर इसका जो मधुमेह पुस्तक हमारे छपी है, ये अग्रवाल जी की प्रेरणा से छपा, बताने में कोई मेरे संतोष नहीं है, क्योंकि एक प्रस्ताव आया था कि वनौषधियों पे और मधुमेह पे पुस्तक लिखना है, तो यह पुस्तक मेरे हिस्से में आ गई और हम लोग से मैंने लिखा और इस पर भी पुरस्कार मिला था, बीरबल साहनी पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का। मुख्यमंत्री से पुरस्कार, एक पर्यावरण विज्ञान विधायन छपा है, छपा है, इसका लोकार्पण का दृश्य है। इसको पहले कार्यक्रम हो रहा था, इस तरह से सब कुछ बुकलेट्स वगैरह भी हम लोगों ने तैयार किया था शुरू में, विद्यालयों में जा करके कुछ लेक्चर देना और बच्चों को पुरस्कृत करना, प्रोत्साहित करना कि पढ़े इसको जो है अलग अलग अंकों को। ये आया था कि आदेश हुआ था भारत सरकार की तरफ से कि प्रयोगशालाओं में ये विज्ञान गंगा खरीदी जाएगी, इसका ये बाद में आता है। जो 12 हमारी जो विज्ञान गंगा है उसका एक साथ ये और ये जो है हिंदी के बारे में के मूल और आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय बस 2 लाइन में एक कविता सुनाना चाहता हूँ। कविता में लिखता भी हूँ, सुना भी देता हूँ, दूसरे का चुरा करके भी सुनाता हूँ। तो एक दृश्य है द्रौपदी के चीरहरण सबके सामने आ जाएगा और आप हिंदी के साथ भी कभी ऐसा ही सोचिएगा और उसमें क्या करना है। तो एक कविता है कि वो दृश्य है, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र जितने हैं वो सब वहाँ पर एक क्या कहा जाए, जैसे असहाय होकर के बैठे हुए देख रहे हैं। और उस समय जो है द्रौपदी की जो है चीख है, पुकार है, जो दृश्य समझ में उसको द्रौपदी की है कि मोक्षत रेरत आंख बुरे रत, मोक्ष से जो है मोक्षत रेरत आंख बुरे रत, पापी के केहू निरेखत नाही। पापी जो है पाप कर रहा, कोई देखने का जीत नहीं। आंख बुरे रत मोक्षत रेरत, पापी के केहू की निरेखत नाही। और ताकत बाहम ही के सबई, वो करी ओरिया केहू देखत नाही। सास जेठानी खड़ी देवरानी, स्त्रियों की मदद नहीं लोग करती है, आवश्यकता पड़ती है, पुरुष नहीं मानो, हम लोग का ऐसा समझना है। सास जेठानी खड़ी देवरानी, दुशासन के केहू छेकत नाही, कोई इसको नहीं होगा। तो ऐ वीरमा हमरे ऊपरा, फटही धोतिया केहू फेंकत नाही। गिरना मतलब कृष्ण हमारे ऊपर कोई फटी धोती भी
ऐसे में कौन मदद किया? कृष्ण। कृष्ण जो है वहां से साधुओं का अंबार ले आए, वो खींचता चला गया। और ऐसे में क्या है कि कृष्ण की आवश्यकता है, हिंदी को बचाने के लिए भी कृष्ण की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी हमारी जरूरत है, जब तक हमारे हिंदी में इसे उपलब्ध न करा सके तो हमारी आवश्यकता है, और कृष्ण की आवश्यकता है। और कैसा कृष्ण चाहिए हमको? हमको पारस पत्थर वाला कृष्ण चाहिए। पारस पत्थर का के बारे में तो पता है, हमारे जी तुम्हारे उसी विषय के हैं, स्पर्श कराइए और वो जो लोहा को तो ऐसा कृष्ण चाहिए कि जिसको इसको छूता चला जाए वो कृष्ण होता है। और इस विज्ञान में हिंदी के कार्य को आगे बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।